हाय एवरीवन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसे कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है अभी का वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो चुनाव को करवाता है, ये आपकी क्लास 11 का टॉपिक है और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। इसे समझिए आप कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो चुनाव कराता है, चुनाव आयोग जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो यह क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। एक इसका कोई मीन्स सब पार्ट नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, गवर्नमेंट का एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। बट जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन एक सिंगल बॉडी होता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उम्मीद है आप वीडियो में बने रहिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो में नए हो तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक चाहिए या फिर किसी प्रकार की चीज़ें चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारा जो वेबसाइट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा, वहाँ से आप चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको बुक की ज़रूरत है तो बुक भी आपको मिलेगा काफ़ी मिनिमम प्राइस में, और कैश ऑन डिलीवरी में भी मिल सकता है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी ये चीज़ें आपको अवेलेबल मिल सकती है। ओके, मिल जाएगी, मिल सकती है क्या, मिल जाएगी। ओके, तो टॉपिक को हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट है। सो द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324। ये आर्टिकल 324 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्ले ये क्रूशियल रोल, उनका जो रोल होता है वो काफी क्रूशियल होता है। किस लिए, चुनाव को करवाने में और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में। दिस ऑटोनोमस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल द इलेक्टोरल प्रोसेस। जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उनको कंट्रोल करने में, उन्हें डायरेक्ट करने में इनका काफी अहम भूमिका होता है। ओके, सो द प्रिपरेशंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस आर बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये नेशनल लेवल पर भी करते हैं और स्टेट लेवल पर भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन को कैसे करवाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमें इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमें एक्सक्लूड करना चाहिए, क्या क्या मेजर इंप्लीमेंट्स लाना चाहिए। तो ये कौन करती है, इलेक्शन कमीशन करती है। ओके ओके, उसके आगे देखिए, जो इलेक्शन कमीशन होता है ना कैन बी ईदर ये सिंगल मेंबर और ये मल्टी मेंबर बॉडी। यह सिंगल मेंबर भी हो सकता है और ये मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी का चीज बता देता हूं कि जब शुरुआती में, जब स्टार्टिंग में चुनाव हुआ था ना, सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 मीन्स 52 में हुआ था। तो उसमें एक ही बॉडी, एक ही मेंबर को रखा गया था इलेक्शन कमीशन का। सिर्फ चीफ ऑफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसे रखा गया था। बट फर्दर इसे 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। कितने, 3 मेंबर बॉडी, जिसमें से 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक इलेक्शन कमिश्नर चीफ होता है। ठीक है, लेकिन सभी का पावर क्या होता है, इक्वल होता है। सभी की जो सैलरी होती है वो इक्वल होती है, सभी की जो टर्म होती है वो इक्वल होती है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए विथ इट्स करेंट, यहाँ देखिए विथ इट्स करेंट फॉर्म बिंग मल्टी मेंबर सिंस 1993 के बाद इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। एंड ऑल मेंबर इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। इक्वल पावर इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में सभी का इक्वल पावर होता है। सो द कमीशन इंडिपेंडेंस इज अ सेफ गार्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखिए आप लोग, एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसमें इंश्योर होता है कि जो सभी मेंबर हैं, सिक्योर टेन्यूर इन इम्पार्शियल फंक्शनिंग, सभी का निष्पक्ष फंक्शन होता है, सभी का एक समान सब कुछ होता है। उनका जो टेन्यूर होता है, उनका जो टर्म होता है, वो सभी इक्वल होते हैं। सो द कमीशन इज empowered to oversee the entire electoral process from voter registration, the announcement of result, authority to postpone the or cancel the election under the certain circumstances। मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी इलेक्शन कमीशन का जो भी पावर होता है, उनका पावर क्या क्या होता है, उनका पावर होता है बाबू, यहाँ से देखो, जो भी इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उनको देख रेख करना। वोटर्स रजिस्ट्रेशन, मान लो आपका वोटर आईडी कार्ड में नाम है कि नहीं है, नाम है, जिनका काम है देखना, उन्हीं का काम है। अनाउंसमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट कब अनाउंस हो रहा है,
उसकी अनाउंसमेंट करना, और द अथॉरिटी टू पोस्टपोन और कैंसल इलेक्शन, अगर मान लो इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ रहा है, इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको बताना, तो ये किनका काम होता है, उन्हीं का काम होता है। एंड दे ऑल्सो मैनेज द कंडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, और ये साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंडक्ट करते हैं, उससे भी चेक करते हैं, एंड कैंडिडेट्स इंश्योरिंग एडरेंस टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वे उस लायक है कि नहीं, तो सभी चीज़ों को देख रेख करना किनके अंडर में होता है, इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है। अगर आपको इसकी एकदम विस्तृत वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप बुक में पढ़ना, आर्टिकल 324 गूगल कर सकते हो, वहां से आप इसे जान सकते हो। एक मैं एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप देखो। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सक्सेसफुली मैनेज्ड चैलेंजिंग सिचुएशन लाइक कंडक्टिंग इलेक्शन इन मिलिटेंसी अफेक्टेड, जैसे कि मान लो असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे रीजन में क्या है ना, थोड़ा सा डर लगता है चुनाव करवाना। इन डीलिंग विद द क्रिटिकल इवेंट सच एज द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1991, देखो जैसे राजीव गांधी 1991 में जब उनके कारण क्या हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था किसी का, गुजरात असेंबली इलेक्शन, एक बार कब हुआ था, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ऐसे एरिया में थोड़ा इफेक्ट होता है, मिलिट्री इफेक्ट होता है, मिलिटेंसी इफेक्ट होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन डील करती है, जैसे मान लो क्रिटिकल इवेंट होता है बहुत सारा, सच एज द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम राजीव गांधी था, तो उनकी हत्या जब हो गई थी, तब उनको डील करना, कौन डील करेगा, इलेक्शन कमीशन डील करेगा। और दूसरा जब पोस्टपोन्ड हो गया था गुजरात असेंबली का चुनाव, कब, 2002 में, ड्यू टू द अनप्रेसिडेंट वायलेंस, एक वायलेंस हुआ था गुजरात में, उस कारण से, एंड विद द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग इट्स डिसीजन, और ये डिसीजन कहाँ पर हो चला गया था, सुप्रीम कोर्ट चला गया था। तो ये था हमारा टॉपिक का नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टॉपिक क्या था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनकी क्या क्या काम होती है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है, क्या इम्प्लीमेंट कर सकती है, क्या कानून ला सकती है, क्या कब चुनाव होगा, कब नहीं होगा, कैसे होना है, कौन चुनाव लड़ेगा, मीन्स सभी चीज़ों पर जो भी निगाहें बना के रखती है वो कौन होती है, इलेक्शन कमीशन। किसमें, इलेक्शन में। आई बात समझ में यहाँ तक, तो आई तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप जरूर एक लाइक हिट करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका PDF नोट्स बुक किसी भी प्रकार की अगर कोई भी चीज़ें आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट में सभी चीज़ें अवेलेबल में आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हो और वहाँ से जा करके चीज़ों को ले सकते हो, ठीक है। अगर बुक की ज़रूरत है तो बुक आपको मिल जाएगा, बट वो कैश ऑन डिलीवरी में भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, और अमेजॉन में भी उसे आप पा सकते हो। ओके, तो इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट से समझने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट पॉइंट क्या होता है ना, हमारा माइंड को एकदम रेगुलेट कर देता है जो हमने पढ़ा। तो देखो शॉर्ट पॉइंट काफ़ी मज़ेदार होता है। इलेक्शन कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, अंडर आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 में ये इसको इसकी एस्टेब्लिशमेंट को बताई गई है, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए इसके आगे देखिए दूसरा पॉइंट, ऑटोनॉमस बॉडी फॉर ओवरसीइंग इलेक्शन, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है। तीसरा है कैन बी सिंगल और मल्टी मेंबर कमीशन। करंटली क्या है, मल्टी मेंबर, करंटली 3 मेंबर हैं, ठीक है, याद रखना कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं। मेंबर्स इंक्लूडिंग CEC मीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड ये सब इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टोरल रोल्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्टोरल रोल्स, कंडक्टिंग इलेक्शन, अनाउंसिंग द रिजल्ट, एंड हैज द पावर टू पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन, इन्फोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट। इन लोग कुछ भी कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं इलेक्शन को। हैज हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशन लाइक द इलेक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो गए कुछ एरिया में, तो वहाँ पर कौन देख रेख करेगा, तो इलेक्शन कमीशन देखेगी। रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स इंडिपेंडेंट इम्पार्शियलिटी,
एंड असर्टिव्स इन द इंश्योरिंग फेयर इलेक्शन, हम उसे फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे रिकॉग्नाइज फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, इम्पार्शलिटी, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, और फिर जो भी चीज़ें को जरूरत पड़ेगी वह उसे रिकॉग्नाइज करा सकती है। ठीक है, और इसे इसीलिए रिकॉग्नाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन को, किस लिए किया जाता है कि वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कराती हैं, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो जाए। आई बात समझ में? ये था हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का जो टॉपिक, इसे हम लोग अच्छे से पढ़े। इलेक्शन कमीशन हम लोग क्या होता है, बहुत ही उसका मीन्स विटल रोल होता है किसमें, इलेक्शन में। विटल रोल में बहुत बड़ा रोल होता है, मीन्स उनके बगैर बोलोगे कि चुनाव हो जाए तो मुमकिन नहीं है। ओके, तो टॉपिक समझ में आया? अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसका PDF नोट्स या फिर किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें अगर आपको ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप उसे पा सकते हो। साथ ही साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, सो बाय।